कोई नाराज नहीं है। जीतन राम मांझी एनडीए में अभिभावक के तौर पर हैं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो इस बात को लेकर के कि वो नाराज हैं और हमारा सिक्का चल जाएगा, इस प्रकार की सोच जो लोग रखे हुए हैं, वो सब खोटे सिक्के वाले लोग हैं। उनको मालूम है, उन्होंने ये बात सच कही है कि खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार से हटने के बाद राजद के कई विधायक जदयू और भाजपा के संपर्क में हैं। तो उनको इस बात का डर है कि खेला तो अब होने वाला है। उनको पहले दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से हैदराबाद ले जाया गया, अब हैदराबाद से कहीं और भी ले जाया जा सकता है, लेकिन ये सच है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। फ्लोर टेस्ट के दिन वही होगा जो एनडीए अपनी बहुमत को प्रचंड बहुमत के साथ फ्लोर पर साबित करेगी, यही होना है और दूसरा कुछ नहीं होगा। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद एनडीए की सरकार बन गई। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण जीतन राम मांझी का बयान देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी लगातार कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जो है वो जग जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक रोटी से पेट हमारा नहीं भरता है, हमें 2 रोटी चाहिए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले 12 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, लगातार एनडीए की सरकार बनने के बाद सवाल उठ रहे हैं, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी नाराज हैं आप? कोई नाराज नहीं है। जीतन राम मांझी एनडीए में अभिभावक के तौर पर हैं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, और उन्होंने कोई बात कही है तो नाराजगी के संदर्भ में नहीं कही है। अपने लिए कुछ मांग करना, मांग करते हैं, किए होंगे। तो इस बात को लेकर के कि वो नाराज़ हैं और हमारा सिक्का चल जाएगा, इस प्रकार की सोच जो लोग रखे हुए हैं, वो सब खोटे सिक्के वाले लोग हैं। मांझी जी एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। और इस बात को और स्पष्ट माननीय मंत्री सुमन जी ने कर दिया है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मांझी जी ने कहा कि हमें भी SC/ST प्रकोष्ठ का मंत्री बनाया गया था, ऐसे में हमारे पुत्र को भी बनाया गया है। भवन निर्माण विभाग भी हो सकता है, पथ निर्माण विभाग भी हो सकता है, ये सब विभाग ये कहना बुराई वो उन्होंने रखी है बात अपने परिवार में, तो रखना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों बनाया गया, क्या काहे बनाया गया, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और उनको इतना लंबा अनुभव है बिहार चलाने का कि बहुत कुछ सोच समझकर उन्होंने किया होगा। लेकिन मांझी जी ने कोई बात अगर कही है तो वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एनडीए में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसको क्यों तिल का तार बनाने का प्रयास आप सभी लोग मिलकर कर रहे हैं? कोई इससे एनडीए की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। मांझी जी मन से एनडीए के साथ हैं, संतोष सुमन जी मन से एनडीए के साथ है, और वो अपने मंत्रालय में बैठकर अपना काम भी कर रहे हैं। इस समय कैबिनेट की मीटिंग में भी है। तेजस्वी यादव का बयान आया था महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद, उन्होंने कहा कि अभी तो खेला होना शुरू हुआ है, खेला होना, ये उन्होंने सच कहा है। उनको मालूम है, उन्होंने ये बात सच कही है कि खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार से हटने के बाद राजद के कई विधायक जदयू और भाजपा के संपर्क में हैं। तो उनको इस बात का डर है कि खेला तो अब होने वाला है, और उनको ये भी मालूम है कि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक इस समय हमारे संपर्क में हैं। उनको पहले दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से हैदराबाद ले जाया गया, अब हैदराबाद से कहीं और भी ले जाया जा सकता है, लेकिन ये सच है कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। कभी भी अगर महागठबंधन में टूट हो सकता है? कैसे? नहीं, हम तो तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग रहे हैं। अगर कोई आना चाहेगा तो उनको हम जोड़ेंगे। हम तोड़ने में की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। तोड़ने की व्यवस्था में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं रहा। फ्लोर टेस्ट के दिन क्या कुछ होने वाला है? फ्लोर टेस्ट के दिन वही होगा जो एनडीए अपनी बहुमत को प्रचंड बहुमत के साथ फ्लोर पर साबित करेगी, यही होना है, और दूसरा कुछ नहीं होना। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। 17 साल का अनुभव को लेकर चर्चा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि 17 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, और जो कुछ नीतीश कुमार ने नहीं किया वो कोई मैं क्षमा चाहता हूँ, ये कोई मैंने शब्द का चयन मैं क्या करूँ, इस पर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वह वैसा व्यक्ति बोल सकता है जिसको शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा। ये जितने सारे निर्णय होते हैं वो कैबिनेट के निर्णय होते हैं, जिस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के निर्णय होते हैं।
इसलिए गठबंधन सरकार के अंदर कोई दल अगर अपनी बात कह के ये कहे कि ये मैंने कर लिया, तो ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं केवल आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जितनी बहाली हुई है, ये सारे के सारे बहाली की तैयारी एनडीए के शासनकाल में हुआ था। एनडीए सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था, लगभग 4 लाख की बहाली तय की गई थी। शिक्षक बहाली हो, ये अपना एएनएम का बहाली हो, और उसमें हम लोगों ने लगभग सारा मिला करके, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, एक बड़ी संख्या में हम लोग बहाली कर भी दिए थे। अंतिम चरण के नियोजन को रोक करके फिर बीपीएससी से किया गया। तो इनका कुछ नहीं है इसमें, ये केवल राग अलाप रहे हैं। 5-5 विभाग लेकर बैठे हुए थे, एक दिन में 149 फाइल साइन किए। जब ये हटने लगे स्वास्थ्य विभाग से, वो भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, तो मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता हूँ। ये तो विभाग को कभी समय ही नहीं दे पाए। तो पटना, दिल्ली और पार्टी 3 ही काम कर रहे थे, तो ये तो विभाग को कभी समय ही नहीं दे पाए। 17 महीने में आप आरटीआई डाल दीजिए और पता कर लीजिए कि श्रीमान तेजस्वी यादव अपने विभाग में कितने दिन बैठे हैं, पता कर लीजिए। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 17 महीने में जो व्यक्ति 34 दिन विभाग में नहीं बैठा हो, वह व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय ले लिया और इतना काम कर लिया। और जो पूरी व्यवस्था है, शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उसके हेड कौन होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो कोई भी निर्णय एनडीए के सरकार में भी कैबिनेट ने लिया तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया, और वही निर्णय आज तक उसको ये सरकार कर रही थी। इसमें रत्ती भर भी कोई नया बदलाव और नया चीज़ नहीं हो पाया, ये भी बात सच है। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे, ऐसे में जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि आने वाले समय में जिस तरीके से 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उसमें एनडीए की सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं काफी विधायक जो है कांग्रेस के, वो एनडीए के संपर्क में है। ऐसे में तोड़ने का नहीं, बीजेपी जोड़ने का काम करती है। तो फिलहाल फ्लोर टेस्ट के दिन क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा, राजद के द्वारा दावा किया जा रहा है, वो गलत है। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हो या फिर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी हो, लगातार बिहार में काम की है और आगे भी करते रहेगी। तो वहीं और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, आपने सुना है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।